नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज 67 बीपीएससी एंड सीडीपीओ को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट लाए हैं। साथियों, एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट संख्या 17 को आगाज करते हैं और देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण किया और वो उपाधि था जिल्ले-ए-इलाही। अगले सवाल, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था? तो साथियों, ब्राह्मणों पर सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था? तो साथियों, दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखने वाले जो सूफी संत थे वो थे साथियों निजाम-उद-दीन औलिया। तो निजाम-उद-दीन औलिया थे, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों, ये करवाया था बाबर के सेनापति मीर बाकी के द्वारा। अगला सवाल है, हुमायूं द्वारा लड़े गए प्रमुख 4 युद्ध हैं और उनका तिथि अनुसार साथियों सजोना है। तो सर्वप्रथम हुमायूं ने देवरा का युद्ध साथियों लड़ा था 1531 ईस्वी में, फिर चौसा का 1539 ईस्वी में, फिर कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में, फिर साथियों सरहिंद का युद्ध लड़ा था 1555 ईस्वी में। तो इस प्रकार से इनका कालक्रम होगा ऑप्शन डी। तो अगला सवाल देखें, धर्मत का युद्ध साथियों किनके बीच हुआ था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था साथियों, ये हुआ था औरंगजेब और दारा सिकों के बीच 1658 ईस्वी में, और ये हो रहा था साथियों उत्तराधिकारी के लिए। अगला सवाल देखें, औरंगजेब के किस पुत्र ने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी? तो साथियों, ये अकबर द्वितीय थे, जो दुर्गादास के बहकावे में आकर अकबर के खिलाफ यानी औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने विद्रोह कर दिया था। तो साथियों, इस प्रकार से ऑप्शन बी होगा। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, एक तरफ साथियों पुस्तक है और एक तरफ इनके लेखक हैं, तो देखना है, इन्हें मैचिंग कराना है। राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, और साथियों दिलीप मुखर्जी टेररिस्ट, और एस.एन. बनर्जी नेशन इन मेकिंग, और महात्मा गांधी के द्वारा माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक लिखा गया। अगला सवाल देखें, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक साथियों, ये पहला शासक था हैदराबाद के निजाम, जो कि 1798 ईस्वी में सहायक संधि को स्वीकार किया था लॉर्ड बेलेजली के साथ, और दूसरे था मैसूर 1799 में। अगला सवाल देखें, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं किया? तो साथियों, सहायक संधि जो है इंदौर के होलकर राज्य ने स्वीकार कभी नहीं किया था। अगला सवाल, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके समय में लड़ा गया था? साथियों, प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था 1816 से 18 ईस्वी में, और साथियों 1816 ईस्वी में जो है आंग्ल नेपाल युद्ध के समाप्त करने के लिए प्रसिद्ध संधि हुआ था साथियों सुगोली की संधि, अंग्रेज और थापा के बीच हुआ था। तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड हेस्टिंग। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई? तो ये की गई थी माइकल मधुसूदन दत्त को। अगला सवाल है, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया? तो साथियों, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था वॉरेन हेस्टिंग के समय में, और ये करने वाले व्यक्ति थे विलियम विल्किंस। तो साथियों, दिए गए ऑप्शन में नहीं है विलियम विल्किंस, तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 ईस्वी में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगा हुआ था? तो साथियों, ये आंदोलन किया गया था नाडार के द्वारा। अगला सवाल है, भारत में नारी आंदोलन किनकी प्रेरणा को से प्रारंभ हुई थी? तो साथियों, भारत में नारी आंदोलन जो है ये ज्योतिबा फुले के प्रेरणा से प्रारंभ हुई थी। अगला सवाल है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए थे? तो साथियों,
लाहौर षड्यंत्र में जतिन दास को बंदी बनाया गया था और भूख हड़ताल के कारण 1929 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल है, जेल में भूख हड़ताल के कारण किस स्वतंत्रता सेनानी का मृत्यु हो गया था? तो साथियों 63 दिन के आमरण अनशन यानी कि 64 दिन के आमरण अनशन पर जो है जतिन दास की मृत्यु हो गई थी, जो कि लाहौर षड्यंत्र में इसे गिरफ्तार किया गया था। अगला सवाल है, गांधी जी का चंपारण आंदोलन था। तो साथियों गांधी जी का जो चंपारण आंदोलन था ये नील कर्मियों की समस्याओं के समाधान हेतु आया था, जो कि 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा था अंग्रेजों को। अगला सवाल देखें, गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह जुड़ा हुआ था साथियों 3 कठिया प्रथा से। अगला सवाल है, चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य यही था कि किसानों द्वारा जो है 3/20 भूभाग पर यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा जमीन पर जो है भूभाग पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था। अगला सवाल देखें, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है। तो वर्मी कल्चर में साथियों प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो साथियों पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव जो है वो है नीलहरित शैवाल। तो नीलहरित शैवाल जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है? तो साथियों अंडे देने वाले जो हैं वो हैं एकिडना और प्लेटिपस देते हैं। अगला सवाल देखें, मटर पौधा है। तो साथियों मटर पौधा जो है एक शाकीय कुल के अंतर्गत है। अगला सवाल है, नीचे दिए गए पौधे और खाद्य भाग के साथियों युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं, अदरक का प्रकंद खाया जाता है, ये बात सत्य है। प्याज का साथियों मांसल पर्ण खाया जाता है, ये भी सत्य है। आलू का मूल नहीं खाया जाता साथियों, आलू का कंद खाया जाता है। तो यही मेरा ऑप्शन जो है गलत है। नारियल का भ्रूणपोष ये सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला जो है जैव उर्वरक का स्रोत है। अगला सवाल है, हमारे शरीर में रक्तदाब होता है। तो साथियों हमारे शरीर में जो रक्तदाब होता है वो वायुमंडलीय जो है दाब से अत्यधिक ही होता है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है? तो विटामिन के कारण होता है। अगला सवाल है, जब हमारे शरीर में अम्लता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो तत्व है साथियों फास्फोरस। ये अम्लता तथा क्षारता के बीच संतुलन बनाए रखता है। अगला सवाल देखें, सूची 1 और सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है साथियों। एक तरफ हार्मोन दिया गया है और एक तरफ इनसे संबंधित क्षेत्र दिया गया है। तो एड्रीनेलिन हार्मोन साथियों क्रोध भय खतरा के समय उत्पन्न होता है और एस्ट्रोजन हार्मोन साथियों ये स्त्रियों में होती है और इंसुलिन ग्लूकोज में होते हैं। और साथियों फेरोमोन हार्मोन गंध के बोझ से साथ को आकर्षित करना। अगला सवाल है, एक काटा हुआ हीरा जगमगा उठता है, इसका कारण है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला सवाल है, प्रसारी विश्व की संकल्पना आधारित है। तो प्रसारी विश्व संकल्पना आधारित है डॉपलर प्रभाव पर। अगला सवाल है, पढ़ने में काम आने वाला ग्लासेज जो साथियों किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो उत्तल लेंस से बनते हैं। अगला सवाल है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? तो साथियों प्रयुक्त होता है इथाइलिन ग्लाइकोल। अगला सवाल है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस पर आधारित है? तो साथियों डेजर्ट कूलर द्वारा जो है शीतलन ये वाष्पीकरण पर आधारित है। वाष्पीकरण तो साथियों दिए गए ऑप्शन में नहीं है वाष्पीकरण, तो ऑप्शन ई होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, तब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी जब भाप जो है किसके ऊपर से गुजरेगी? एल्युमिनियम के ऊपर से गुजरेगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी एक अमलगम नहीं बनाती है? तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों जर्मन सिल्वर में निकेल पाया जाता है, सोल्डर में टिन पाया जाता है और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन पाया जाता है और हाइपो में सोडियम पाया जाता है। अगला सवाल देखें, टेफ्लॉन क्या है? तो साथियों टेफ्लॉन जो है एक फ्लोरोकार्बन है। अगला सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सा हास्य गैस है? लॉफिंग गैस है साथियों। N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं, ये लॉफिंग गैस के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल देखें। मुक्त व्यापार का अभिप्राय क्या है? तो साथियों, मुक्त व्यापार का अभिप्राय यही है कि माल और सेवाओं का अनियंत्रित आदान प्रदान करना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा राजकोषीय नीति तैयार किया जाता है। अगला सवाल देखिए, यदि आय के उच्च स्तर पर कर की दर बढ़ जाए तो इसे क्या कहा जाएगा? तो इसे आरोही कर कहा जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्य कथन को चुनना है। तो सत्य यही कथन है कि किसी वस्तु का मूल्य तभी होगा जब यह मांग की अपेक्षा दुर्लभ होगी। यानी मांग की अपेक्षा वस्तु दुर्लभ होगी तो उसका मांग साथियों, उसका मूल्य तभी होगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको वास्तविक मजदूरी यानी वेतन का प्रमुख निर्धारक कहा जाता है? तो वेतन का जो है साथियों प्रमुख निर्धारक कहा जाता है मुद्रा की क्रय शक्ति को। अगला सवाल है, किसी सामान्य वस्तु की मांग में वृद्धि उपभोक्ता की आय में किसके साथ? आय में वृद्धि के साथ होती है। आय बढ़ता है यानी रुपया हाथ में आता है तो वस्तु की मांग यानी डिमांड भी बढ़ जाता है। अगला सवाल देखें, जो खर्चा कर दिया गया हो और वसूल न हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रचालनिक लागत। अगला सवाल है, भारत की राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो राजकोषीय नीति में जो है साथियों शामिल नहीं है वो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, जबकि पूर्ण रोजगार है, कीमत स्थिरता है, संपत्ति और आय के न्यायोचित वितरण भी है। अगला सवाल देखें, बिहार का निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो न्यूनतम साक्षरता दर वृद्धि दर वाले 4 जिलों में शामिल नहीं है? तो साथियों 4 जिलों में शामिल नहीं है तो वह जिला है पूर्णिया, जबकि गोपालगंज, दरभंगा और मुंगेर है। गोपालगंज तो पहले स्थान पर है। अगला सवाल देखें, बिहार के सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाले जिले का नाम बताना है और बिहार के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले जिले का नाम। तो सर्वाधिक साक्षर जिला बिहार का रोहतास और न्यूनतम साक्षर जिला बिहार का पूर्णिया है पुरुष साक्षर में। अगला सवाल देखें, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसे कहेंगे? यदि साथियों सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो हमें NNP प्राप्त होगा। NNP यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट, जिसे कहते हैं निवल राष्ट्रीय उत्पाद। यदि GDP में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे, GDP में से मूल्य ह्रास को घटाएंगे तो NNP प्राप्त होगा, जिसे कहेंगे नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगला सवाल देखें, भारतीय राजनीति व्यवस्था में सबसे उच्च है? तो भारत का संविधान है सबसे उच्च। अगला सवाल देखें, भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इसी बात से भिन्न है कि भारत में न्यायिक पुनरावलोकन की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में नहीं है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन यही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में सरकार की संघीय प्रणाली है। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची विषय में कौन शामिल नहीं है या किसका उल्लेख नहीं है? तो साथियों बैंकिंग संघ सूची में है, बीमा संघ सूची में है, जनगणना संघ सूची में है और जनसंख्या वृद्धि संघ सूची का विषय है। तो सभी संघ सूची का विषय है तो होगा ऑप्शन नंबर ई कि इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जिसका उल्लेख नहीं है। अगला सवाल देखें, भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो ये 5वीं अनुसूची में है, जबकि 5वीं अनुसूची में है, जबकि 6ठी अनुसूची में स्पेशल 4 राज्यों का जो है प्रशासन एवं नियंत्रण दिया गया है, जो कि मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है साथियों, तो वह है एकल कार्यपालिका। अगला सवाल देखें,
किसने कहा था भारत अर्धसंघात्मक राज्य है? तो साथियों ये कहने वाले व्यक्ति थे केसी व्हीलर कि यह भारत जो है अर्धसंघात्मक है। अगला सवाल देखें, राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा संघ शासित प्रदेश बनाए हैं? तो साथियों जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ था तो उस समय 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल देखें, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया था? तो साथियों ये किया गया था 1956 में। अगला सवाल देखें, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत साथियों नागरिकों के मौलिक अधिकार का अधिकार प्रदान किया गया है? तो 12 से 35 में है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार जो कि भाग 3 में है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो इनमें से कोई नहीं होगा। अगला सवाल देखें, स्वतंत्रता के अधिकार के किस अधिकार के भाग के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा बिना हथियार के शांतिपूर्ण ढंग से इकट्ठा होने की स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं आता है? तो साथियों घेराव अफसर जो अपना कर्तव्य नहीं निभाते हैं ये जो है इनके अंतर्गत नहीं आते हैं, जबकि शांतिपूर्ण इकट्ठा होना है, एकत्रित होना, जिनको हथियार नहीं रखना चाहिए और इस अधिकार के अभ्यास पर राज्य कानून बनाकर तर्कपूर्ण प्रतिबंध लगा सकता है, ये भी सभी है। अगला सवाल देखें, बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व काल में सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति किसके अभाव में देखी जा सकती है? तो ये एकीकृत समुदाय के रूप में देखी जा सकती है। अगला सवाल है कि बिहार में निजी कुरियर डाक सेवा का शुभारंभ हुआ था 1991 ईस्वी में। अगला सवाल है पटना संग्रहालय की स्थापना 1915 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, मौर्य काल में किराए की सेना को क्या कहा जाता था? साथियों किराए पर जो सेना होती थी मौर्य काल में उन्हें भीरितक कहा जाता था। अगला सवाल है मुहर्रम के अवसर पर मुस्लिम समाज के प्रसिद्ध लोक नृत्य को क्या कहते हैं बिहार में? तो ये कहते हैं झरनी। अगला सवाल देखें, बिहार का पहला हिंदी पत्र कौन था? तो साथियों हिंदी पत्र था बिहार बंधु। अगला सवाल, प्रथम शासक किसे माना जाता है जिसने अस्थायी सेना रखी तथा पहली बार हाथी को अपनी सेना में शामिल किया? तो यह शासक था बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के प्रसिद्ध शासक था। अगला सवाल है कि संजय गांधी मिनी स्टेडियम राज्य के किस जिले में अवस्थित है? तो पटना जिले में अवस्थित है। अगला सवाल है कि बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? तो 7.27% पर वन है। अगला सवाल है कि पटना तथा गया किस महाजनपद में सम्मिलित था? तो मगध के अंतर्गत आता था। बज्जी में का राजधानी वैशाली, चेदी का साथियों शक्तिमती और मल का कुशामती और मगध का राजधानी था राजगिरी या गिरिव्रज। अगला सवाल देखें, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी की स्थापना हुआ था 1972 ईस्वी में। अगला सवाल है बुद्ध ने अपने जीवन में सर्वाधिक उपदेश कौशल के राजधानी श्रावस्ती में दिया था? तो श्रावस्ती दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है बरौनी ताप विद्युत संयंत्र कब और किस देश की सहायता से स्थापित किया गया था? तो 1964 ईस्वी में जो है स्थापित हुआ था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन कब हुआ था? तो बिहार में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच का आयोजन 1996 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि मगही बोली का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो माना जाता है कवि ईशान को। अगला सवाल, बिहार से गुजरने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 31, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 31। अगला सवाल है कला भवन बिहार के किस जिले में है? तो साथियों बिहार राज्य कला भवन बिहार के पूर्णिया जिला में है। अगला सवाल है द सर्च लाइट के प्रथम संपादक तो ये थे सैयद हैदर हुसैन। अगला सवाल है आपदा प्रबंधन अधिनियम 2015 के तहत राज्य में राज्य आपदा प्रबंधन योजना HDMP का गठन किया गया था 2014 ईस्वी में। अगला सवाल, नालंदा महाविहार का पुरातात्विक स्थल जो कि यूनेस्को की सांस्कृतिक वर्ग की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया था 2016 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, ऐतिहासिक नेपाली मंदिर बिहार के वैशाली जिला में है। अगला सवाल, होली के पर्व पर ग्रामीणों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है जोगीरा सारारा जोगीरा नृत्य। अगला सवाल है
बिहार में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला तो ये है पूर्णिया। अगला सवाल है, बिहार पर घरवालों के आधिपत्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो ये मिलता है मनेर ताम्रपत्र से। अगला सवाल, बिहार राज्य के द्वारा शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना कब शुरुआत की गई? तो शौचालय निर्माण घर का सम्मान योजना 27 सितंबर 2016 को शुरू की गई। अगले सवाल है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने मुख्यतः स्टार्टअप्स के लिए ही समर्पित बैंक शाखा की स्थापना बेंगलुरु में की है? तो बैंक है SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल, केंद्रीय बजट में निम्नलिखित में से किसे एक साथ लाए जाने पर विशेष बल दिया गया था? तो एक साथ लाए जाने पर विशेष बल दिया गया था नीति निर्देशक और सक्षम शासन को। अगला सवाल है, लाला लाजपत राय साथियों घायल हुए थे साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाठी चार्ज में। अगला सवाल है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों 22 दिसंबर को जो है 1939 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के मंत्रिमंडल से साथियों त्यागपत्र देकर मुक्ति दिवस मनाया था। अगला सवाल है, मालगुडी डेज के साथियों लेखक हैं R.K. नारायण। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे यानी प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस तो ये साथियों मनाया था 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को मनाया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अमृत वर्षा समाचार पत्र का प्रकाशन राज्य में किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो साथियों अमृत वर्षा समाचार पत्र बिहार राज्य में प्रकाशन हुआ था सन 1987 ईस्वी में। अगला सवाल है कि जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तब यूके में ब्रिटिश में साथियों लेबर पार्टी के सरकार थे और प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी सदैव बना रहेगा? तो कराची अधिवेशन 1931 में कहा गया था और इनकी जो है अध्यक्षता कर रहे थे वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल देखें, सिंधु सभ्यता साथियों संबंधित है तो ये संबंधित है कांस्य युगीन से एवं आद्य ऐतिहासिक युग से, क्योंकि इनका लिपि लिखा तो गया है लेकिन पढ़ा नहीं गया अभी तक। अगला सवाल है, निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो साथियों ये बोगज काई अभिलेख जो है ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है। गौतम बुद्ध को एक देवता के रूप में स्थान साथियों किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है, पाटलिपुत्र के संस्थापक साथियों उदयन थे और इन्हीं के नाम को बदलकर 1541 ईस्वी में पटना कर दिया शेरशाह सूरी के द्वारा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो शाहबाजगढ़ी अभिलेख जो है यह खरोष्टी लिपि में है। अगला सवाल है, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर शासन किया? तो शासन किया कन्नौ वंश और इनके संस्थापक थे वासुदेव। अगला सवाल, 3री शताब्दी में वारंगल प्रसिद्ध था? तो वारंगल प्रसिद्ध था साथियों लोहे के यंत्र उपकरणों के लिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे काला यानी श्याम पैगोडा ब्लैक पैगोडा का मंदिर कहा जाता है? कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। अगला सवाल है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। अगला सवाल है कि डायनासोर का कार्य आज से कितने वर्ष पहले था? तो 6 करोड़ 80 लाख वर्ष पूर्व था। अगला सवाल, स्पेन और फ्रांस के मध्य साथियों कौन सी पर्वत सीमा बनाता है? तो यह है पिरेनीज पर्वत। अगला सवाल है, पृथ्वी का सर्वाधिक शुष्क क्षेत्र साथियों आटाकामा मरुस्थल को माना जाता है जहाँ की वर्षा नहीं होती है। अगला सवाल है, पेरू की राजधानी? तो यह है साथियों लिस्बन। पेरू की राजधानी है लीमा। पुर्तगाल की राजधानी है लिस्बन। मैड्रिड की राजधानी, स्पेन की राजधानी मैड्रिड। अगला सवाल देखें, कौन सी धारा दक्षिण अटलांटिक महासागर में धाराओं के एक
पूर्ण वृत्त के निर्माण में योगदान नहीं देता है? तो ये साथियों धारा है ब्राज़ील की धारा। अगला सवाल देखें, लवणता की दृष्टि साथियों देखा जाए तो सर्वाधिक लवणता की मात्रा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है तुर्की के वान झील में। तुर्की के वान झील में पाई जाती है साथियों 330% लवणता। तो 330% लवणता पाई जाती है। तो दिए गए ऑप्शन में तुर्की का वान झील नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि मृत सागर में लवणता 238% ही पाई जाती है। अगला सवाल देखें, एशिया की निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रवाहित होती है? तो दक्षिण को प्रवाहित होती है ये नदी है साल्वेन नदी। अगला सवाल है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है? तो यह है जम्बेजी नदी पर। अगला सवाल, टॉर्नेडो बहुत प्रबल उष्णकटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं, तो ये उठते हैं साथियों टॉर्नेडो कैरेबियन सागर में। कैरेबियन सागर में, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अफ्रीका के निम्नलिखित देशों में से किस में सघन उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं? तो सघन उष्ण आर्द्र वन पाए जाते हैं आइवरी कोस्ट में। अगला सवाल है कि मृदा संरक्षण साथियों वह प्रक्रम है जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। अगला सवाल है, ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुरली तथा कूलगार्डी ये साथियों विश्वविख्यात खान है, ये है स्वर्ण उत्पादन के लिए। अगला सवाल, आइसोगोनिक रेखाएं क्या है? तो आइसोगोनिक रेखाएं हैं समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। अगला सवाल है, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो बिहार राज्य से नेपाल देश है जिसकी सीमा जुड़ती है। अगला सवाल है कि फिच रेटिंग की नवीनतम भविष्यवाणी के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की अनुमानित जीडीपी यानी जीडीपी विकास दर क्या है? तो साथियों अनुमानित जो है जीडीपी विकास दर 10% है। अगला सवाल, किस कंपनी ने मैंडेट HQ लॉन्च करने के लिए HQ लॉन्च करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है? तो ये कंपनी है रेजर पे। अगला सवाल है, इनमें से किन क्षेत्रों को हाल ही में प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण के उद्देश्य से सरकार द्वारा डेडम क्षेत्र के रूप में शामिल किया है? तो साथियों डेडम क्षेत्र के रूप में शामिल किया है, और ये क्षेत्र है आपका खुदरा और थोक व्यापार। अगला सवाल है, भारतीय सेना ने हाल ही में किस जगह के पास जो है कैप्टन गुरजिंदर सिंह सोढ़ी जिनकी 1999 बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान मृत्यु हो गई, इसी के लिए साथियों लिए एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? तो ये कहता है किस जगह किया है? तो ये किया है साथियों गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा एक पद जो है साथियों एन वेणुधर रेड्डी से संबंधित है? तो एन वेणुधर रेड्डी जो है ये ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक हैं। अगला सवाल है, केशव दत्त का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो केशव दत्त साथियों संबंधित है हॉकी खेल से। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से भारत के कौन से दो शहर महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी के लिए तैयार है? तो साथियों वो मुंबई और पुणे, वो दो शहर हैं मुंबई और पुणे, जो कि महिला एशियाई कप 2022 की मेज़बानी करेगा। तो ऑप्शन नंबर ई होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के लिए हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया था, और ये कौशिक बसु को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने भारत का पहला फास्टैग या एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI आधारित पार्किंग सुविधा शुरू की? तो ये कंपनी है साथियों, ये मेट्रो रेलवे कॉरपोरेशन है DMRC, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन। अगला सवाल, हैती के राष्ट्रपति जोवेनल मोइस की उनके घर पर हत्या कर दी गई, तो साथियों हैती की मुद्रा
गोरदे हैं। अगला सवाल, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम अभिनेत्री किस बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा गया है? तो विद्या बालन के नाम पर अपने फायरिंग रेंज का नाम रखा है। अगला सवाल है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के नवनियुक्त कैबिनेट मंत्री है मनसुख मंडाविया। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने नए शिक्षा मंत्री के रूप में शपथ ली है? तो वर्तमान में नए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है। अगला सवाल, सूचना एवं प्रसारण के लिए नए कैबिनेट मंत्री साथियों बनाया गया है, तो यह है अनुराग सिंह ठाकुर। अगला सवाल है, बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस और किस बैंक ने बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस के उत्पादों के वितरण के लिए एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौता किया है? तो ये साथियों किया है बैंक ऑफ इंडिया। अगला सवाल है, विश्व स्वास्थ्य संगठन हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2021 का थीम क्या था? तो थीम साथियों रखा गया था हेपेटाइटिस कैंट वेट रखा गया था। तो हेपेटाइटिस कैंट वेट जो कि ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस जो है हर साल मनाया जाता है 28 जुलाई को। अगला सवाल है, बासवराज बम्बई साथियों ये हाल ही में मुख्यमंत्री बनाए गए हैं कर्नाटक के। अगला सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में हो रहे SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे? तो साथियों 2021 में SCO की बैठक ताजिकिस्तान में हुआ है। अगला सवाल देखें, जापान के मोमिजी निशिया ओलंपिक में सबसे कम उम्र में यानी कि 13 वर्ष 330 दिन में साथियों इन्होंने स्वर्ण पदक विजेताओं में एक रिकॉर्ड बना ली है। तो वह कहता है मोमिजी निशिया किस खेल से संबंधित है? तो स्केट बोर्डिंग खेल से संबंधित है और ये प्रथम महिला है जिन्होंने स्केट बोर्डिंग खेल में ओलंपिक में जो है स्वर्ण पदक अपने नाम किया और ये सबसे कम उम्र की महिला भी है स्वर्ण पदक जीतने वाली। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेट का प्रश्नों एवं उत्तर। तो साथियों उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। PDF नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।